आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि यह पर्व हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी योगदान की याद दिलाते हुए कहा कि 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी अंबाला छावनी से फूटी थी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि रोहतक का देश को आजादी में अहम योगदान रहा है। रोहतक जिले के 800 से अधिक जवान आजाद हिंद फौज में थे और ऐसे में स्वतंत्रता के इतिहास में रोहतक का खास योगदान है। उन्होंने कहा कि ये हमारा कर्तव्य है कि इन शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह नगर योद्धे गण की राजधानी रहा है। इस जिले का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 जवान थे। इनमें से 873 जवान हमारे पुराने रोहतक जिले के थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले घोषित 217 संकल्पों में से 41 पूरे हो चुके हैं और इस साल 90 संकल्प पूरे किए जाएंगे। पिछले 10 सालों में बिना पर्ची खर्ची के 1,80,000 युवाओं को नौकरी दी गई, जिसमें तीसरे कार्यकाल में 30,000 नौकरियां शामिल हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं और 5,000 युवाओं को विदेश में रोजगार दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जबकि गुरुग्राम, सोनीपत और पंचकुला में मेट्रो का आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। महिलाओं को पंचायतों में 50% भागीदारी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और स्टार्टअप के लिए 12 दिन में ऑनलाइन स्वीकृति जैसी योजनाएं लागू की गई है। खरखौदा में मारुति का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित हो रहा है और हर दूसरी कार हरियाणा में बन रही है। 2000 कॉलोनियों को वैध किया गया है और स्वामित्व योजना के तहत किराएदार व्यापारियों को दुकानों का मालिक बनाया गया। पिछले 10 साल में 1,80,000 नौकरियां वो बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी जा चुकी हैं। हाल ही में कॉमन पात्रता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। हमने कानून बना करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता और वार्षिक इंक्रीमेंट भी दी जाएगी और इस निगम के माध्यम से 5,000 से अधिक युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलवाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की वीरता का जिक्र करते हुए कहा कि 1962, 1971 और कारगिल युद्ध में हरियाणवी जवानों ने साहस दिखाया। आजाद हिंद फौज में 2,715 जवानों में से 715 पुराने रोहतक से थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल मंत्र को अपनाने और स्वदेशी के जरिए आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के परिवारों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई। साथ ही 410 आश्रितों को नौकरियां दी गई और अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया गया। प्रदेश में बिना खर्ची पर्ची के 30,000 युवाओं को नौकरियां दी गई। किसानों की 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा 4 लाख रुपए की गई और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए। जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने, इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश को अपराध और अपराधियों से आजादी दिलाकर रहूंगा। मेरी कथनी और करनी एक है, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल करने पर
7 सेकंड में सहायता पहुंचती है और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश है। सीएम नायब सी सैनी ने महिला सशक्तिकरण, उद्योग, खेल, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में उपलब्धियों का उल्लेख किया। सीएम ने प्रदेशवासियों से विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में योगदान का आह्वान किया।